ओम शांति। अगर आपको भी किसी के द्वारा धोखा मिला है तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें। आपको अपने दुख से बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। आज के समय में बहुत ऐसे केस आ रहे हैं सामने, जो लड़के या लड़कियां, स्त्री पुरुष एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और कई शादी होने के बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो जा रहे हैं। बहुत लोगों को धोखा मिला है और इससे लोग बहुत परेशान हैं और कई तो वरना सुसाइड भी कर लेते हैं, अपने जीवन को ही नष्ट कर देते हैं, या फिर कोई ऐसा करने की सोचते हैं कि अब तो इस दुनिया में किसके लिए जिया जाए, कोई है ही नहीं, विश्वास करने के लायक है ही नहीं। तो वास्तव में धोखा किसको मिलता है और कौन देता है? क्या सभी लड़के या लड़कियां, सभी स्त्री या पुरुष का एक समान धोखेबाज होते हैं? वास्तविक सत्य क्या होता है, आज आपको बताते हैं। इस दुनिया में संभल के चलने की तो ज़रूरत है ही, और किसी ने कहा है, इस दुनिया में कहा ही जाता है कि पीठ हमेशा अपनी मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या फिर धोखा हो, दोनों हमेशा पीछे से ही मिलता है। आज आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा कि जब ज़िंदगी में कभी धोखा मिले तो हमें क्या करना चाहिए। बात एक समय की है, एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ था। उनकी लव स्टोरी की लोग मिसाल देते थे। वो कपिल, शानदार कपिल के नाम से वो व्यक्ति जाना जाता था, और लोग हमेशा कहते थे कि प्यार हो तो उस व्यापारी के जैसा हो, उसकी हमेशा मिसाल दी जाती थी। हर किसी को उनकी स्टोरी के बारे में मालूम था। पूरे नगर में जब मसालें बुझ जाती थी तब भी उनकी छत पर एक मसाल जल रही होती थी, और वो मिसाल पूरी रात भर जलती थी। उनके प्रेम के बारे में वहाँ के राजा रानी को भी मालूम था। एक दिन राजमहल की छत पर खड़े होकर के राजा साहब अपनी रानी के साथ में राजमहल की छत पर खड़े होकर के आकाश को निहार रहे थे, चांद तारों को देख रहे थे। उसके बाद में नीचे अपने नगर को देखा। अंधेरा था पूरे नगर में, कहीं उजेला नहीं था, लेकिन एक मकान की छत पर मशाल जल रही थी। और दोनों ने, राजा और रानी ने, एक दूसरे के निहारा, और उसके बाद में चर्चा उन्होंने शुरू की। डिबेट होने लगी इस बात पर कि उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है, उस कपल के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत प्यार है दोनों के बीच में। ये कैसे हो पा रहा है? इस शादी इतनी सक्सेसफुल कैसे चल रही है? आज के समय में तो ये संभव नहीं है। और इतनी अच्छी उनकी जो लाइफ है, इतना एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम है, ये कैसे चल रहा है? ये सोच सोच करके दोनों ये चर्चा कर रहे थे, बड़े परेशान थे। तो राजा ने कहा कि सारा जो साथ है वो पति दे रहा है, वो व्यापारी बहुत समझदार है, उसकी वजह से वो रिश्ता इतना खूबसूरत है और टिका हुआ है। रानी ने कहा ऐसा नहीं है, रानी बहुत समझदार है, पत्नी बहुत सभ्य है, संस्कारी है, उसको समझ है कि रिश्ते को कैसे संभालना है, रिश्तों में कैसे रहना है, कैसे अपने परिवार को संभाल के चलना है। उसकी वजह से ये रिश्ता इतना खूबसूरती से पनप रहा है। दोनों के बीच में ऐसा तर्क वितर्क होने लगा। राजा ने कहा कि बात करने से कुछ नहीं होता है, एक काम करते हैं, एक छोटी सी परीक्षा रखते हैं। रानी ने कहा ठीक है, क्या कहना है बताइए, मैं तैयार हूँ। राजा ने कहा हम व्यापारी की भी और उसकी वाइफ की भी, दोनों की, उसकी पत्नी की, दोनों की परीक्षा लेंगे, और हम मालूम करेंगे कि दोनों के बीच में वाकई में वास्तव में प्यार है या नहीं। या प्यार है तो फिर ये प्यार किसकी वजह से है? ये इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी अच्छी लाइफ उनकी चल रही है, तो लाइफ किसकी वजह से चल रही है? व्यापारी की वजह से या उसकी पत्नी की वजह से? तो दोनों तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, एक आइडिया निकाला दोनों ने। रानी ने अपनी एक दासी को अगले दिन व्यापारी के पास भेजा, अपने एक संदेश के साथ में, एक मैसेज के साथ में रानी ने अपनी दासी को भेजा। और जो दासी थी वो व्यापारी के पास पहुंची, और व्यापारी के पास जाकर के उस दासी ने कहा कि रानी साहिबा ने मुझे भेजा है, और रानी साहिबा कह रही हैं कि अगर आप, दासी कहने लगती है कि मुझे कहते हुए थोड़ी सी हिचक आ रही है, थोड़ी सी शर्म आ रही है। व्यापारी ने कहा कोई बात नहीं, बोलिए, आप बेहिचक बोलिए, रानी साहब ने क्या संदेश भेजा है? तो दासी ने कहा कि रानी साहिबा कह रही हैं कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें
तो रानी साहिबा आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। वो आप पर मंत्र मुग्ध हो गई हैं, आपसे मोहित हो गई हैं, वो आपसे विवाह करना चाहती हैं। व्यापारी ने कहा कि आप मेरी तरफ से रानी साहिबा से माफ़ी मांगिएगा और उनसे कहिएगा कि 1000 रानियां भी अगर मेरे सामने आ जाएं तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता हूँ। जिंदगी भर उसके साथ रहूँगा, उसका साथ निभाऊंगा, उसकी रक्षा करूँगा। वो दासी ये मैसेज लेकर के रानी के पास वापस आई। अब की बार जो बारी थी वो राजा की थी कि अब राजा को टेस्ट लेना था, राजा को जो परीक्षा लेनी थी वो उसकी पत्नी की, व्यापारी की जो पत्नी थी उसकी पत्नी का टेस्ट लेना था। राजा ने एक नौकर को उसके घर भिजवाया, एक संदेश उसके साथ में भिजवाया व्यापारी की पत्नी के पास, और नौकर ने जाकर के उस व्यापारी की पत्नी के पास जाकर के बोला राजा साहब ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है और वो कह रहे हैं राजा साहब कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे, आपसे शादी रचाएंगे और आपको हमारे राज्य की महारानी घोषित कर देंगे। तो इतनी बात सब जब उस व्यापारी की पत्नी ने सुनी तो जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा, आज रात में 2 से 3 बजे के बीच में हमारे घर की छत पर जो मिसाल जलती रहती है वो बुझ जाएगी, और जब वो बुझ जाए तो समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी, और राजा साहब का ये जो प्रस्ताव है वो मुझे स्वीकार है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। नौकर ये मैसेज लेकर के दौड़ करके राजमहल में आया और राजा से कहने लगा कि वो व्यापारी की पत्नी आपका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है और आज रात में वो अपने पति की हत्या कर देगी, उसने ये बोल दिया है। राजा ने फटाफट से अपने नौकरों की, सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार की और राजा ने कहा कि देखिए हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। जैसे वो मिसाल बुझेगी और हमें फटाफट से उस व्यापारी के घर में जाना है और उस व्यापारी को बचाना है, उस व्यापारी की जान को बचाना है। सबने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। राजा राजमहल की छत पर चढ़ा, रानी भी साथ में थी, दोनों देख रहे थे, टहलते रहे कि क्या वाकई में वहाँ मशाल आज बुझेगी या नहीं बुझेगी। चौंकने वाली बात ये थी कि 2 से 3 बजे के बीच में मशाल बुझ गई, क्योंकि व्यापारी जब अपनी दुकान से वापस आया था तो खाना माना खाने के बाद जब वो सोने के लिए जा रहा था तो सारी बातें वैसे ही चल रही थी जैसे कि रोज़ के दिन चलती थी, लेकिन इस बीच में उस व्यापारी की पत्नी ने खेल कर दिया था। व्यापारी की पत्नी ने व्यापारी के आने से पहले ही एक तेज तलवार धार वाली तैयार रखी थी, और जैसे ही व्यापारी लेटा, जैसे ही उसको थोड़ी सी नींद आई और उसके गले पर तलवार उसने चला दी और व्यापारी की मृत्यु हो गई। 2 से 3 बजे के बीच में ही उसने अपनी पति की हत्या कर दी। जैसे ही वो मिसाल बुझी और राजा के सैनिक दौड़ करके उस व्यापारी के घर में गए, व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो सैनिक उस व्यापारी की जान को नहीं बचा सके। उस रात, पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसका दिमाग एकदम गर्म था, राजा गुस्से में था, खुद पे, अपने आप पर उसको गुस्सा आ रहा था कि उससे ये क्या हो गया, मेरे से इतना अनर्थ हो गया, एक इतना ईमानदार, एक सच्चा व्यक्ति की मेरे कारण से जान चली गई है। और उसको महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था और उसको नारी जाति से नफरत हो गई थी और उसे लग रहा था कि क्या धोखेबाजी हुई उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत गुस्से में था राजा, बहुत गुस्सा आ रहा था। जो उसके राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री था, जो सबसे बड़ा मंत्री था, उसको बुलाया और उससे कहा कि सुनो, अभी जंगल में मैं जा रहा हूँ शिकार के लिए और वापस आऊँगा शाम में, और तब तक हमारे नगर में जितनी महिलाएं हैं सबके गले कटवा दो, सबको फांसी पर लटकवा दो, ये मेरा आदेश है और आपको मानना ही होगा। मेरे आने से पहले एक भी महिला इस नगर में जिंदा नहीं दिखना चाहिए।
राजा को पता नहीं क्या हो गया, राजा घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ निकल गया। यह मंत्री के होश उड़ गए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है। और राजा साहब ने यह कैसा आदेश दे दिया है उस मंत्री को। महिलाओं से नफरत हो गई है राजा को। मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो कि एक वक्त में उस राज्य का मंत्री था, और जाकर के कहा कि पिताजी, राजा पागल हो गए हैं। राजा कह रहा है कि जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं इस नगर में, उन्हें खत्म कर दो। उसे नारी जाति से नफरत हो गई है। वो जो बूढ़ा पिता था उस मंत्री का, उसने कहा कि बेटा एक काम करो, सबसे पहले तो तुम छुप जाओ, क्योंकि राजा आएगा तो गुस्सा तुम पर निकालेगा। मैं उससे बात कर लूँगा, तुम परेशान मत होना, तुम छुप जाओ। शाम में राजा जब लौट करके आया और देखता है कि उसके नगर में वैसे ही महिलाएं घूम रही थीं रोज की तरह, उसका गुस्सा और बढ़ गया। अपने राजमहल में मंत्री को ढूंढा, नहीं मिला तो उसके घर पहुंचा। घर जा कर के पूछा तो मालूम चला कि मंत्री वहाँ नहीं था, वहाँ था उस मंत्री का बूढ़ा पिता। उस मंत्री के बूढ़े पिता के पास राजा गया और मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, राजा साहब की जय जयकार हो। राजा साहब कैसे आना हुआ? राजा तो गुस्से में भरा हुआ था। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया? उसको मैंने एक आदेश दिया था, उसने माना नहीं। अब मैं उसका गला सबसे पहले कटवाऊंगा, मुझे उससे नफरत हो रही है। वो मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा कि मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, और आपके सामने जो आपको लगता था कि एक प्यार वाला रिश्ता है, वो धोखेबाज रिश्ता निकला है, और उसको जो धोखा मिला है उससे आप परेशान हैं। इस बात से आपको अंदर ही अंदर इस बात ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आप सारी नारियों को ख़त्म करना चाहते हैं, और नारी जाति से आपको घृणा हो गई है। लेकिन राजा साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले, क्योंकि मैं आपके पिताजी के टाइम पर, उनका राजपाट जब था उस वक्त मैं मंत्री था, तो मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा, फटाफट से सुनाइए, क्या सुनाना है आपको? तो उस मंत्री के बूढ़े पिता ने, जो एक वक्त में उस राज्य का मंत्री था, उसने एक छोटी सी बात बताई, छोटी सी स्टोरी बताई। उसने कहा कि एक बार मैं आपके पिताजी के साथ में राजा साहब शिकार के लिए निकला था। हम रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल में अंदर की तरफ चला गया था। मुझे बाहर निकलने का जंगल से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर के आया। उसने रस्सी मुझ पर फेंकी और मुझे बांध करके अपने साथ ले गया। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ ले जा रहा है। मुझे कब्रिस्तान में लेकर के गया। जब कब्रिस्तान में लेकर के गया तो मुझे लगा कि आज मेरा खेल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो योद्धा बहुत ताकतवर था। एक कब्र के पास में, उस कब्र के ठीक नीचे की तरफ उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया और मुझसे कहा कि चुपचाप मेरा साथ दो। हमने मिल करके वहाँ पर 2 कब्र खोदी, 2 कब्रें खोदी, और मुझे समझ में आ गया था कि एक में तो मुझे दफनाया जाएगा, अब मेरी मौत होने वाली है, दूसरे में किसे दफनाया जाएगा मुझे पता नहीं था। वो जो योद्धा था वहीं पास में एक खंडर था, और फटाफट दौड़ करके गया और उसकी छत पर, उस खंडर की छत पर, मुझे तो उसने घोड़े से बांध रखा था, और छत पर से उसने एक सिर कटी हुई लाश को नीचे फेंक दिया। मैं डर गया, क्योंकि वो जिसकी लाश थी, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसका मर्डर हुआ है और उसकी अभी अभी हत्या की गई है। वो योद्धा उतर करके वापस आया और कहा कि सुनो, इसको दफनाना है। जो कब्र थी वो उसके पैरों की तरफ, और जो सरकटी लाश थी उसको दफना दिया गया। मुझे डर लग रहा था, मैं डर रहा था कि राजा साहब जो दूसरी कब्र है इसमें मुझे ही दफनाया जाएगा। लेकिन उस योद्धा ने जो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, उसने उस कपड़े को हटाया। वो एक खूबसूरत कन्या थी, महिला थी खूबसूरत। उसने कहा कि घबराओ मत, मुझे मालूम है कि तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो और इस राज्य के राजा को जाकर के मेरा संदेश देना
उनके एक राजकुमार ने मेरी हँसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है और वो राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए मेरे पति की हत्या कर दी थी। ये मेरे पति की कब्र है जिसके नीचे एक और कब्र मैंने खोदी है, और ये जो लाश देख रहे हो सिर कटी हुई, ये उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। और उसके बाद वो खूबसूरत कन्या बोलती चली गई कि मैं अपना गला काट रही हूँ, मैं अपनी जान दे रही हूँ, मैं अपने पति के पास वाली कब्र में ज़िंदगी भर आजीवन जब तक नामो निशान रहे हम दोनों का तब तक के लिए मैं दफन होना चाहती हूँ अपनी पति की कब्र के पास में। ये ज़िंदगी ख़त्म करनी चाहती हूँ, अगली ज़िंदगी जहाँ भी मिले हमें, हम दोनों साथ में रहेंगे, और इसी तमन्ना के साथ में मैं उसके पास में अपने पति के साथ में दफन होना चाहती हूँ, और मुझे दफन कर दीजिए। और ये बोल करके उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने जो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दी अपने पति के लिए, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान हैं कि वो जो व्यापारी था उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। आप इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी भी जान दे दी। सिर्फ एक महिला के धोखेबाजी की वजह से आप सारी महिलाओं को कहाँ फांसी पर लटकाने के लिए चले थे। अपने फैसले को बदलिए राजा। राजा को समझ में आ गया। कहानी तो देखिए, स्टोरी तो ये बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश हम सभी के लिए लेकर के आई है। हम सभी आज दुनिया में देखते हैं जिनको कभी ना कभी धोखा मिला है, वो अपने अंदर से टूट जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये लड़का या ये लड़की ये खराब हैं। सारे लड़के खराब होते हैं, सारी लड़कियां खराब होती हैं किसी एक व्यक्ति की वजह से जिसने आपको धोखा दिया है। बाकियों को भी उसी तराजू में तौलना बंद कीजिए। ज़िंदगी में आप हमेशा और हमेशा आप याद रखिए कि अगर इस दुनिया में बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। और अगर आपका एक रिश्ता टूट गया, आपको एक जगह से धोखा मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही धोखा मिलता रहे। ज़िंदगी में प्यार ज़रूर मिलेगा, ये विश्वास रखिए। आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, ये विश्वास रखिए। और अगर आपको प्यार मिल जाए तो प्यार करो आप इतना, उस रिश्ते को निभाओ इतना अच्छा, इतना गहराई से, इतना स्नेह और प्यार हो कि वो दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। आपकी मिसाल बने कि एक रिश्ता होना चाहिए तो उनके जैसा। इसलिए अपने परिवार में, अपने रिश्तों में बहुत प्यार बांटिए, स्नेह से रहिए और अपने परिवार में सुख शांति लाइए। परमात्मा को अपना साथी बनाइए, भगवान को याद करते हुए और अपने परिवार में विश्वास पात्र बनते हुए खुशियाँ बिखेरते रहिए। ओम शांति।